खुशियाँ। इस माँ तक आपकी आवाज पहुंच जाए, वो दौड़ती चली आए। तो बोलिए ना, जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। क्या बात है। लेकिन अभी भी बात आई नहीं। मैं शिक्षक हूं, मैं पीछा छोड़ता नहीं। कमजोर विद्यार्थी को तो पीछे मैं नहा धो के पड़ जाता, मेरा कर्तव्य भी है। फिर एक बार लगाइए, और जब तक जोर से नहीं लगाएंगे, अब लगवाऊंगा आपसे। बहुत हो गया, बहुत नाच लिया हम आपकी नचन उस पर, अब आप करेंगे, सब हम ही करेंगे। फिर से एक बार, लेकिन जोर से। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की। ये पहले ही कर दिए होते तो दोबारा क्यों करवाते। चलिए, तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो मां प्रकट हो गई। भगवान विष्णु ने कहा कि हे मां, ये जो अभी आवाज गूंजी, ये क्या आपने बोला? मां ने कहा हां मैंने बोला। तो कहने लगे, हे मां, क्या आप मेरी जननी हो? मां ने कहा मैं तेरी नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड की जननी हूं। मेरे एक एक रोम में देखिए मेरी मां। अब देखते जाइए मेरे मां के स्वरूप। अब देवी भागवत शुरू हो चुका है। मेरी मां ने कहा मेरे एक एक रोम में न जाने कितने विष्णु ब्रह्मा और ये अखंड ब्रह्मांड समाया हुआ, एक एक रोम में। तुम सब मेरे औलाद हो। भगवान विष्णु हाथ जोड़ दिए, कहने लगे अरे मां, धन्य हुआ मैं, तुमने दर्शन दिया मुझे। अगला आदेश करो। कहने लगे पुत्र, अब प्रलय का समय समाप्त हो रहा है, सृष्टि की रचना प्रारंभ करो। अब तुम अपने शेषनाग पर वापस जाओ। तुम्हारे नाभि से ब्रह्मा और उनके ललाट से रुद्र, ये देवी भागवत कहता है। कुछ लोग ललाट से कहते हैं, कुछ लोग भाव से कहते हैं, कुछ लोग उनके मुख से कहते हैं। अलग अलग पुराणों में अलग अलग चर्चा है, लेकिन कुल मिलाकर ब्रह्मा के ललाट से महादेव प्रकट हुए, रुद्र प्रकट हुए। मां ने कहा, और इसके बाद मां अंतर्ध्यान हो गई। कहने लगी अब तीनों लोग अपने अपने काम को करो। मां तो अंतर्ध्यान हो गई, ये तीनों लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश एक के बाद एक प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि मां का क्या आदेश था। भगवान विष्णु ने कहा सृष्टि की रचना पुनः प्रारंभ। कहे मां ने क्या कहा मां ने कहा कि मैं सात्विक गुण प्रधान हूं, इसलिए मैं पालन करता बनूंगा। तुम राजसी गुण प्रधान हो, तुम रचनाकार बनोगे। और तुम तामसी गुण प्रधान हो, इसलिए तुम संहार कारक बनोगे। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु भगवान तो कहे पहले रचना करो फिर पालन मैं करूंगा। भाई खाना बनाने वाले को तनाव है, परोसने वाले को क्या है, बना दो हम परोस देंगे। तो भगवान ने कहा तुम पहले पैदा तो करो, फिर रचना मैं कर दूं, फिर पालन मैं कर दूंगा। भगवान विष्णु अंतर्धान। महेश कहे जब पालन कर लेना, ये रचना कर ले, तुम पालन कर लेना, जब संहार का समय आएगा तो मैं आ जाऊंगा। फंस गए ब्रह्मा जी। खाना बनाने वाला फंस जाता है, मेनू वाला तो लिखवा देता है। अब वो फंस गए। कहे तो दोनों निकल लिए, हम फंस गए, मां ने अच्छा फंसाया हमको। अब वो बैठ के चिंतन करने लगे महाराज कि क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। इधर चिंतन वो कर रहे थे और उधर एक चमत्कार क्या हुआ कि एक जगह से अचानक दो राक्षस न जाने कहां से प्रकट हो गए महाराज। जरा अब इसकी गहराई को मैं आपको समझाता हूं। दो राक्षस प्रकट हो गए, मधु और कैटव। बस 5 मिनट और मैं आपका लूंगा, बस 5 मिनट। मधु और कैटव। अब ये राक्षस कौन है महाराज? मैंने कहा ना, कथा संकेतात्मक है, इसको समझिए। जब आप कोई चिंतन करते हैं मन में, तो ये राक्षस आपके मन में भी प्रकट होता है। मधु और कैटव बार बार प्रकट होते हैं और बार बार उनका मर्दन करना पड़ता है। अब आप कहेंगे महाराज ये मधु और कैटव हैं कौन? बताता हूं। वहां तो उसमें राक्षस लिखा हुआ है शास्त्र में, लेकिन इसका सही अर्थ क्या है ये सुनिए। मधु का मतलब होता है राग, यानी आपके अंदर जब आप चिंतन में आते हैं तो आपके अंदर सबसे पहली जो चीज प्रकट होती है आपके मन में, वो है माया और मोह कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, ये मेरी पत्नी। ये जो मेरा 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 आप करते हैं ना भैया, सच पूछे तो आपका कोई नहीं है। आप कभी अकेले में सोचिएगा, है ना। कहते ना कथाओं में देखिए ये सब कथा विचार आपको देती है।
लेकिन बस आजकल मैं किसी का नाम लिए भी ना कहूंगा, आजकल कथाएं हो कहाँ रही हैं महाराज। कथा के नाम पे तो हर 2 मिनट पे कोई गाना बजने लगता है और लोग नाचने लगते हैं। गाना जरूरी है, वो दाल में नमक कितना, लेकिन केवल गाना। अब पता चला व्यास जी तैयारी करके कुछ आए नहीं है तो हर 2 मिनट पर गाना बजा के बस किसी तरह 3 घंटा काट रहे हैं कि आज का दिन पूरा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं बड़े विनम्रता से कर रहा हूं, लेकिन ऐसे व्यासों से बचिए जो अध्ययन करके व्यासपीठ पर न बैठकर व्यासपीठ का अपमान कर रहा है। ऐसे लोगों से बचिए, है ना। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि उनको या इनको। कुछ लोग केवल लटके झटके दिखाकर व्यास बने बैठे। महाराज, व्यास गद्दी बहुत कठिन गद्दी है, ये फूलों का सेज नहीं है महाराज। इसमें अध्ययन करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। इस पर बैठने का वही उत्तराधिकारी है जो वास्तव में समाज को दिशा दे सके। और जो लोग समाज को दिशा न देकर इसे व्यवसाय बना रखे हैं, ऐसे व्यासों से हाथ जोड़ के कहता हूं, व्यास गद्दी छोड़ो। व्यवसाय मत बनाओ, व्यवसाय करना है तो कुछ और कर लो, ये धर्म का काम है। यहां तो आप एक साधक बन के आओ, साधना करो, सही मार्ग दिखाओ। ये बहुत पवित्र गद्दी है, यूं ही नसीब नहीं होती। इस पर बैठ करके लटके झटके मत करो, इस पर बैठ करके ज्ञान की चर्चा करो। आप देखिए, कोई भी कथा को ज्ञान यज्ञ कहा गया है, केवल कथा नहीं कही गई है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ, श्री भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञान की यज्ञ है। इसमें हर आपकी वाणी एक आहुति का काम करे जिससे ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो, और यहां हर बैठे व्यक्ति को उस ज्ञान की अग्नि के प्रकाश में प्रकाशित कर दीजिए, तब आप व्यास कहलाने के अधिकारी हैं। वरना गद्दी छोड़ दीजिए, आप गद्दी छोड़ दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि मधु माने राग, राग माने मोह, ये माया मोह, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और इस मेरे मेरे के चक्कर में कब आप अपनी असली जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आप ऐसा मेरा मेरा के चक्कर में पड़ते हैं, वही वाल्मीकि की तरह। वो पूछा था संतों ने, तुम डकैती क्यों डालते हो? कहे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। तो कहे ठीक, इससे जो पाप मिलेगा, तो जिस परिवार के लिए तुम ये पाप कर रहे हो, क्या इस पाप को भोगने में वो परिवार तुम्हारे साथ देगा? कहे क्यों नहीं देगा? अरे उन्हीं के लिए तो मैं कर रहा हूं। तो कहे एक बार आप पूछ तो लो। तो कहे तुम लोग भागोगे? तो नहीं, कहे हम लोग को बांध के जाओ, हम लोग नहीं भागेंगे, संत हैं भागेंगे नहीं। जो पत्नी से जब गया, कहे देखो मैं पाप करके ये पैसा ले आता हूं, तो जब इसको भोगने का समय आएगा साथ दोगी? पत्नी ने कहा मैंने कहा है क्या कि लूट के लाओ? मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हारा कर्तव्य है मेरा। भाई, पति को हमारे बिहार में एक बड़े शब्द से कहते हैं भतार, गलत तो नहीं कह रहा हूं। और भतार का सही अर्थ क्या है? जो भरण और पोषण कर सके, भरतार है असल में, इसका शुद्ध हिंदी है भरतार, जो भरण पोषण कर सके। और हर उस व्यक्ति को शादी करने का अधिकार नहीं है जो अपने पत्नी का भरण पोषण ठीक से नहीं कर सकता। उसे किसी भी लड़की के जीवन को बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। भरण पोषण करने वाले को ही भरतार कहते हैं, जिसको धीरे धीरे वो आम भाषा में भतार हो गया। अब पता नहीं ये कितना सही, अगर कोई निगेटिव शब्द बोल रहा हूं तो क्षमा करिएगा, क्योंकि सही है ना, सही है ना, तो है ना, ये पुराना शब्द है, लेकिन इसका शुद्ध हिंदी है भरतार। तो कहे तुमको भरण पोषण करना तुम्हारा काम है और तुम्हारे परिवार को चलाना मेरी जिम्मेदारी है। अब उसके लिए अर्थ चाहिए, अब वो तुम कमाओगे, तुम पति हो, अब कैसे कमाते हो वो तुम देखो। और तुम गलत रास्ते पे जाकर कमा रहे हो तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्यों गलत रास्ते पे जा रहे हो तुम? पत्नी ने सही कहा, गलत क्या कहा? क्या गलत रास्ता क्यों अपना रहे हो? कल को तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हमारे परिवार को दुख होगा, तो ऐसे रास्ते पे चल ही क्यों रहे हो? किसने कहा चलने को? बेचारा परेशान।
फिर लड़के के पास गया, अरे जो तुम कहते हो हम सब ला के तुमको देते हैं, लेकिन हम थोड़ा इसको डकैती इत्यादि से लाते हैं, तो कल को अगर भोगना होगा तो तुम लोग साथ हो दोगे। लड़के कहें जा अम्मा मना कर दी, हमसे आप पूछ रहे हैं, हम तो पहले मना कर देंगे, हम नहीं साथ देंगे, हम काहे साथ दें? अरे आपने जन्म दिया है तो खिला पिला के इतना लायक तो करेंगे ही ना कि हम अपने हाथ पैर पे आ सकें, तभी तो कमाएंगे। अब आप कैसे लाते हैं वो आप जानो, हम इसकी जिम्मेदार थोड़ी हैं, हम तो खुद छोटे हैं, हमको आप रास्ता दिखाओ, अब आप हमसे कह रहे हो। तब ये चकरा गया, कहे अरे तो गड़बड़ हो गया। वाल्मीकि उस समय डाकू था, उसका नाम कुछ और था, उस समय उसका नाम वाल्मीकि नहीं था। भागकर ऋषियों के पास गया, पैर पकड़ लिया, कहे महाराज बड़ी गलती हो गई, कोई तैयार नहीं है इस पाप को भोगने के लिए। कहे काहे भोगेगा भाई, कर्म तुम्हारे भोगेगा वो, क्यों? कितनों को तुमने मार डाला और कोई कमाने का तरीका नजर नहीं आया तुमको? अरे थोड़ा कम कमा लेते, अरे थोड़ा कम खाओ, गम खाओ, अच्छे से रहो। इस पैसे से तुम्हारा लड़का जो है कहीं सही रास्ते पे जा पाएगा? गलत पैसा आपके बच्चों को सही दिशा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा श्रवण कुमार बने, राम बने, कृष्ण बने, तो आपको दशरथ जैसा पिता बनना पड़ेगा। आप समझिए इस बात। वाल्मीकि को पछतावा हो गया, कहने लगे महाराज उपाय बताइए। कहें बस आज से गलत काम छोड़ो, संतों के यही काम है, बार बार आपसे कहेंगे गलत काम करना छोड़िए। संत का काम ही यही है कि गलत छोड़िए, सही रास्ते पर आइए। कुल मिलाकर के यहां पर भी कथा को अब समाप्त की ओर जाते हैं। तो मधु माने माया मोह, इससे बचिए, ये राक्षस हर आदमी के मन में है। और कैटब जो है उसका भाई, वो तो और खतरनाक है महाराज, और वो है ईर्ष्या। कैटब माने कटुता, कटुता माने ईर्ष्या। और आजकल 100 में 99 इसलिए परेशान है कि हमारे बगल वाला सुखी काहे है। अपने दुख से इतना वो परेशान नहीं जितना दूसरे के सुख से परेशान है। अजीब विडंबना है, अजीब विडंबना है। कहते ना बड़ी एकता देखी इस जमाने में, बड़ी एकता देखी इस जमाने में, खड़े को गिराने में और गिराकर उठाने में। अर्थात मरे को उठाने के लिए लोग आ जाते, चलो चलो इनको पहुंचा दो। और कुछ तरक्की कर रहा तो कैसे इसको टंगरी मार के नीचे ले आए। अगर वो अच्छी कार ले आया है तो ये नहीं कि हम भी मेहनत करेंगे कल को, हम भी अरे नहीं इसकी जैसा कुछ और, तो एक अच्छा कंपटीशन दोनों की तरक्की कराएगा। लेकिन हम न खेलब न खेले दे, खेलबो बिगाड़ दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहन हम कार तो ले नहीं सकते लेकिन ये कैसे ले लिए, अब तो कोई ईंटा उठाएंगे, कौने दिन चुप्पे से इनका शीशा तोड़ देंगे। इससे आपको क्या मिलेगा महाराज, क्या मिलेगा इससे आपको? तो कैटब से भी बचना चाहिए। यहां पर मधु और कैटब पैदा हो गए और ब्रह्मा जी के सामने खड़े हो गए। अब ब्रह्मा जी ने कहा ये कौन सा बवाल, हम तो सोच रहे थे अकेले हम ही, तो 2 ठो और आ गए। कहने लगे अरे हटो, तुम बूढ़े हो गए हो। अक्सर दुष्ट आदमी अपने से बड़ों का सम्मान नहीं कर पाता, यही सब पहचान है दुष्टों की। कहे तुम बूढ़े हो गए हो, हटो, अब हम तुम्हारे सिंहासन पर बैठेंगे। इतनी शक्तिशाली सिंहासन पे तुम्हारे जैसा बुढ़ा ठीक नहीं लग रहा। हम लोग नौजवान हैं, अब हमको दे दो घर गृहस्थी, अब हम संभालेंगे, छोड़ो तुम लोग अब बूढ़े हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा ये नालायक है, इनसे लड़ना मेरा काम नहीं, मैं तो तपस्वी आदमी हूँ, लड़ने का काम तो भगवान विष्णु का है। वो वापस भाग करके विष्णु के पास गए। कहने लगे आप चले आए, हम अभी चिंतने कर रहे थे, तब तक तो 2 ठो राक्षस आ गए महाराज। तो कहे ये राक्षस आए कहाँ से, पहले तो ये बताइए। तो भगवान विष्णु ने कहा, मन में सोचा, कहे अरे कि यार जब तो आप चिंतन कर रहे थे तो मेरे कान के मैल से ये दोनों प्रकट हो गए, मैं सो गया। देखिए ये इशारा करता है कि बहुत ज्यादा सोना भी अच्छी बात, ज्यादा जो सोता है रात दिन, जो लोग सोने में विश्वास करते हैं, यानी हमेशा स्लीपिंग स्लीपिंग स्लीपिंग, तो उनमें आलस आ जाता है और आलस से शरीर का बिगाड़। मिलाकर के मधु और कैटब भगवान विष्णु के सामने, थोड़ा तेज चलूंगा भैया, तो मधु और कैटब, क्योंकि इसको मुझे खत्म इसलिए करना है कि प्रथम दिन की कथा यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। तो मधु और कैटब भगवान विष्णु के सामने, ब्रह्मा जी अभी कह ही रहे थे वो आ गए
और भगवान विष्णु का मधु कैटभ से युद्ध होना शुरू हुआ। लेकिन उसके पहले योग निद्रा ने भगवान विष्णु को कब्जे में ले रखा था। उसको ब्रह्मा जी ने विनती करके उनको उनसे मुक्त कराया और भगवान विष्णु से मधु कैटभ का युद्ध हुआ और अंत में दोनों मारे गए। अर्थात ये कथा आपसे ये निवेदन करती है, और इसी के साथ मैं अपनी बात को आज समाप्त करता हूँ। ये कथा कहती है, ध्यान से सुन कर आज जाइए, क्योंकि हर दिन कुछ यहाँ से लेके जाइए कि अपने कमजोरियों पर विजय प्राप्त करना सीखिए। अपने कमजोरियों पर जिसने विजय नहीं प्राप्त किया वो संसार को क्या जीत पाएगा। जो अपने आप को नहीं जीत पाया वो भला संसार को क्या जीत पाएगा। आइए आचार्यों से निवेदन, आरती।
च प्राणश्च मोगादग्ने राजाय धा काचोरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवम् ओम ओम आरतीकरण शीतले देवादिदेवमग्नमारतीकरणं मंत्रपुष्पांजलि जल जल जल। अब थोड़ा सा ऐसे कर दी सब तरफ, ऐसे ऐसे कर दी, इधर भी कर दी, इधर भी कर दी, इधर भी कर दी। हम परमात्मा है वंदनम परमात्मा है भगवान परमात्मा है। अब नीचे उतर जाइए आप। देवास्थाने धर्मनासन्नाते कम महिमाणा सजन्त्रयपूर्वे सद्याः शान्ति देवाय प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि